कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, साढ़े कोल गड्डी आई है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चेक करो जी। ठीक है, क्लोज करो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, राजा हमजा अली विद व्लॉग्स विद अली। आज हमारे पास आई है सुजुकी खैबर खैबू नाम की। इसके ऑनर से आज इसका रिव्यू लेते हैं, प्यारा प्यारा सा, थोड़ा मजे वाला, थोड़ा शुगल वाला। बुलाते हैं इसके ऑनर को और देखते हैं वो हमें इसकी क्या डिटेल्स बताते हैं। जैन सुनाए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? आज हमने कहा आपकी खैबू का भी छोटा सा रिव्यू कर लें। ऑल्दो कि बारिश की वजह से थोड़ी बहुत रफ लुक हुई भी है, लेकिन क्या कह सकते हैं, हमने कहा उसी में ले सकते हैं जी। क्या ये रोला बहुत और सुनाए फिट अल्लाह का शुक्र सब फिट। जैन सबसे पहली बात, खैबर ही क्यों? अली भाई खैबर, एक मैं कहता हूँ, एक तो इसका इंजन गाड़ी का, मैं कहता हूँ आज तक इसका इंजन गाड़ी का धोखा नहीं दिया कभी। और अभी तक मैं कहता हूँ गाड़ी का इंजन ऐसा भागने वाला है इसका इंजन। वो तो हमने आपको गाड़ी रास्ते में भगाते हुए देखी, आप ऐसे भगाते हैं। तो यही है बात कि इसका इंजन और दूसरी गाड़ी की फ्रेम की मजबूती है बहुत। एग्जैक्टली, फ्रेम की मजबूती बहुत मजबूती है इसकी फ्रेम की। आज तक गाड़ी इतनी डेड ड्रॉप है, ठीक है, मैंने जहाँ तक सुना है कि डेड ड्रॉप गाड़ियों पे फ्रेम पे क्रैक्स आ जाते हैं, ये मसले आ जाते हैं। आज तक इस गाड़ी पे कभी ऐसा इशू मुझे कभी भी नहीं आया। और चलने में गाड़ी आपको पता है, फिर दिखने में बोली, चलने में बोली, ये वो वाला। अच्छा जैन, मुझे बताओ कि यार ये इसका मैं देख रहा हूँ हुड उतरा हुआ है जी, तो कभी किसी ने रोका टोका कुछ ऐसा नहीं कहा कि यार ये किधर? और दूसरी नंबर प्लेट भी नहीं, आपके नंबर प्लेट भी नहीं लगाई यार। असल में अभी रिसेंटली ये पेंट हुए थे बम्पर, ठीक है, तो उस वजह से बस टाइम नहीं मिला लगाने का। जबकि भी इसकी जगह बनी हुई है, इंशाल्लाह लगाऊंगा नंबर प्लेट्स भी। दूसरा हुड उतारने की वजह ये थी कि दूसरा एक तो इसका पेंट जो था, पेंट होना है, ठीक है, दूसरा ये मैंने कहा यार क्यों हमने इतना ये पेंट किया तो हम क्यों ना दिखाएं यार, शौक रहे जी हमें, शौक रहे यार। तो इसलिए बस हुड भी उतारा हुआ है और इसके अलावा और कोई खास इसकी वजह नहीं है। अच्छा जैन, थोड़ा बहुत बताओ कि क्या कॉस्ट आई बम्पर ग्रिल और ये सारी इसको करने की सेटिंग? अली भाई सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, गाड़ी 0 to 100 तैयार हुई है मेरी। 0 to 100? अच्छा, बिल्कुल 0 to 100 हुई है। और जब जिस वक्त गाड़ी मेरे पास आई तो पहले मैं आपको शुरू से स्टोरीज की सुनाता हूँ कि ये गाड़ी थी, ऐसा समझ लें कि पहली फैमिली की गाड़ी थी। अच्छा, ठीक है, तो इसको तकरीबन हमारे पास हो गया 13 से 14 साल हो गए इस गाड़ी को, ठीक है। और उसके बाद ये था कि अल्लाह की तरफ से होगी और गाड़ियां आ गई, ठीक है, ये गाड़ी फ्री हो गई, ये मेरे हाथ चढ़ गई। फिर मैंने इसके साथ वो किया जो किसी के सोच भी नहीं थी। बताओ वालिद साहब का पहला रिएक्शन क्या था जब आपने गाड़ी ऐसी तैयार करी? मैंने जब पहली दफा की तो वालिद साहब ने देखी नहीं काफी दिन गाड़ी, क्योंकि मैंने काफी दिन छुपा के रखी थी, कवर चढ़ा के रखा था मैंने गाड़ी पे। जब उन्हें गाड़ी को जब देखा तो उनका एक ही रिएक्शन था जो देसी डैड्स का होता है गाड़ियों वाला। तो हुआ था शुरू में उनको, तो मगर फिर जब उनको पता था कि यार अब ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, तो मैंने कहा, और उल्टे शौक से भी वालिदैन को भी जरा पता चल जाता है जी, चलो गाड़ी पे ही है। उनको पता है कि सारे मेरे जितने पैसे मुझे आते हैं वो मैं इसी पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे उन्हें इतना कुछ फिर बोला नहीं, उन्हें फिर मुझे बाद में सपोर्ट करने लग गए वालिद साहब वगैरह सारे। उन्हें मुझे कभी आज तक फिर उसके बाद रोका नहीं इस शौक से। अच्छा मुझे बताओ कि पहले इसकी बम्पर वगैरह और जो साइड स्कर्ट्स और थे ये ब्लैक थे, ब्लैक ग्रे में कन्वर्ट किए, क्या फीलिंग्स है, क्या कैसा रिस्पांस मिला, कि अच्छे हैं नहीं है? अली भाई देखें, मैंने जिस तरह मैंने टिकटॉक पे डाली थी ना वीडियो, पहले ही करने से पहले आपको याद होगा बड़े कमेंट्स आए थे करो करो, कुछ क्या आए थे नेगेटिव, कुछ क्या आए थे पॉजिटिव। तो उसमें ज्यादा मैंने देखा पॉजिटिव थे, तो मैंने बोला एक दफा करके ट्राई करते हैं। और मैंने सिर्फ मशवरा आपसे ही किया था इस चीज का, आपको मैंने मना किया था आपको, क्योंकि मैं समझता था पता नहीं लुक कैसी निकलेगी, लेकिन जब निकली तो मैं भी ये एक हमारी तरफ से भी था कि डर था कि यार पैसे जाया होंगे, हम इतना इस पे कर रहे हैं खर्चा, मगर जब हमने इस पे पेंट वगैरह करवाया गाड़ी पे तो क्या लुक निकली यार। मैं कहता हूँ कि अपना भी दिल खुश हुआ और लोगों को भी बहुत पसंद आई। जिस तरह मैंने जिस दिन रिवील की थी ये लुक, तो मैं कहता हूँ लोगों ने भी वो वीडियो वायरल भी बहुत हुई थी और उस पे लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स और उनको बहुत पसंद आई थी ये लुक ना। तो बस ये एक उनके रिकमेंडेशंस पे ही ये काम हमने करवाया था बस। अच्छा मुझे बताओ कि अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई हुई आगे बम्पर्स और ग्रिल के? अली भाई ये बम्पर्स जिस तरह मैंने बताया 0 to 100 गाड़ी जिस वक्त मेरे पास थी उस वक्त गाड़ी में समझ लें कोई चीज सलामत नहीं थी। ना इसकी ग्रिल ना बम्पर, ये बम्पर मेन थिंग्स ये जो चीजें होती हैं ये चीज गाड़ी की नहीं। और इस गाड़ी की चीजें मिलना आसान है? इस गाड़ी की चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि सुजुकी के जो पार्ट्स है ना वो इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, इतना इसमें इतना इशू नहीं। और ये मॉडल कौन सा? ये मॉडल है 99 मॉडल है, 99 मॉडल है, ठीक है। और ये गाड़ी का नंबर है?
ये लाहौर का नंबर है, ये लाहौर का नंबर है। बाकी इसको मैंने 0 to 100 तैयार किया था। सबसे पहले मुझे याद है जिस वक्त मेरा बस ऐसा मूड था कि ऐसा सोच ले, कभी सोच के तैयार नहीं कराई थी मैंने पहले जब गया, मैंने शुरू में जाके खू गया, एक्सप्लोर किया, थोड़ी मार्केट थोड़ी ना एक्सप्लोर की। उसके बाद फिर मैं शुरू हुआ, रेट शेट जब मुझे सारे मालूम हुए, उसके बाद फिर मैं इस पे शुरू हुआ। फिर मैंने इसके बम्पर्स, ग्रिल, ये लाइट्स, ये सब कुछ बाई की मैंने उधर से सुल्तान के खूह से, मशहूर पिंडी का जो है, और ये पीके ऑटोज जहाँ से सुजुकी के पार्ट सारे मिलते हैं, तो वहां से मैंने सारा बाई किया। और उसके बाद मैंने गाड़ी पे थोड़ी फिटिंग वगैरह करवाई। उसके बाद मैंने गाड़ी पे रिम्स लगाए थे XSR के, ब्लैक कलर के रिम। वो सिंपल रिम थे, वो भी एक अच्छे लुक दे रहे थे, मगर मुझे था कीड़ा कैम्बर करने का गाड़ी शुरू से। तो मैंने फिर सोचा यार नहीं, अब इसको डीप डिश पे कैम्बर करेंगे। उसके बाद मैंने इसके रिम्स दूसरे बाइक किए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसको कैम्बर किया, जिसपे मुझे रिम्स की जो कॉस्ट थी, मुझे रिम्स की कॉस्ट मुझे सही याद नहीं है, मगर 130-140 है। ये रिम टायर्स दोनों की, ठीक है। रिम टायर्स और ये कितने इंच के हैं रिम टायर? रिम टायर्स ये 13 इंच 8.5 जेजे, ठीक है, 8.5 जेजे। और दूसरा कैम्बर जो है, इसकी ट्यूब पे कैम्बर होती है, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और इसके कैम्बर पे आई थिंक खर्चा आया था तकरीबन एटलीस्ट 15,000 आया था शायद। तो 15,000 इसका खर्चा आया था कैम्बर पे। तो तकरीबन ये मिला के 1,50,000 ये कैम्बर और ये रिम टायर्स पे इतनी कॉस्ट आई। और इसमें कॉइल ओवर्स की कॉस्ट नहीं है? नहीं, इसमें कॉइल ओवर्स की कॉस्ट नहीं है। कॉइल ओवर्स इसके मैंने बाद में डलवाए थे, काफी बाद, मतलब उस वक्त ना आपने नोटिस किया होगा टायर्स पहले ना जब चलते हैं तो वो काफी ना बाहर से लुक देते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने पहले काफी कोशिश की कि मैं इसके जेन्युइन जो होते हैं शॉक्स, वो मैं इसको कैम्बर करा लूं, मगर वो नहीं हुए कैम्बर। तो उसके बाद फिर मेरे पास आखिरी हल कॉइल ओवर्स ही था। तो मैंने कॉइल ओवर्स ये डलवाए। मेरे पास ये कॉइल ओवर्स थे 5 वे, ठीक है। इसमें हार्ड सॉफ्ट हाइट एडजस्टमेंट और कैम्बर, ठीक है। और ऊपर से भी नीचे से दोनों तरफ से कैम्बर होता है ये, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो जितना ये भी कैम्बर, हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं कैम्बर, और डेड भी इससे ज्यादा हो सकती है। डेड इससे ज्यादा हो सकती है, मगर अभी ये टायर की प्रोफाइल थोड़ी इसकी बड़ी है, तो ये इससे ज्यादा और डेड नहीं होगी। और अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा और कैम्बर इसको हम कर सकते हैं। बाकी जो कॉइल ओवर्स की जो कॉस्ट थी, मुझे तकरीबन पड़ी थी 27,000 कॉस्ट। और मजदूरी जो उसके ऊपर जो लगती है, जो फिक्सिंग की, वो तकरीबन 2 से 2,500 रुपये वो थी। तो ये तकरीबन मुझे बन गया था 27-28, ये मुझे इतनी कॉस्ट कर कॉइल्स कर लिया। सिर्फ फ्रंट आप कहते थे ड्रॉप लगे उस वजह से मुझे। अच्छा, मैंने देखा था पहले इस गाड़ी के अंदर रिंग्स भी डले हुए थे, वो भी लगे हुए रिंग्स? यार अली भाई, असल में एक ये जो ये इस लाइट वाला रिंग है ना, ये फिट नहीं हुआ सही, तो ये गिर गया था, ठीक है। उसके बाद में ऊपर स्टैटिक गाड़ी है, उसमें ऐसी चीजें इतने इस गाड़ी को बम्प्स लगते हैं ना रोड पे कि ये कोई, अब मुझे हर हफ्ते आपको जैसे पता, मैंने आपने भी रखी हुई है गाड़ी एक, तो वो इतनी बम्प्स लगते हैं कि गाड़ी में कोई ना कोई काम ना, कोई नट वट ढीला, कोई आवाज निकल आती है गाड़ी में। तो ऐसा ये सीन चलते रहते हैं। बाकी ये भी रिंग्स वो वाला भी चल रहा था, मगर वो मैंने खुद डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा था चलते हुए, तो मैंने दूसरा भी खुद डिस्कनेक्ट कर दिया था। बाकी इंशाल्लाह अभी एक फ्रंट से एक नई लुक देंगे इसको बहुत जल्दी, और वो रिवील करेंगे बहुत जल्द। इसको एक फ्रंट से नई लुक आएगी इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्द। चलो वो तो जरूर देखेंगे फिर इंशाल्लाह। गाड़ी की जैन अगर साइड प्रोफाइल पे हैं, साइड प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताओ। ये रैप अली भाई, ये रैप बहुत पुराना मैंने किया था, पे भी हुआ था। असल में पता नहीं, मुझे शौक है फेंडर रैप्स करने का। मैंने डिगो आपने देखा, उस पर भी मैंने रैप कर दिया था, तो मुझे बस का शौक है। और ये जो रैप किया, ये असल में पेंट के साथ और लुक के साथ बहुत मैच कर रहा था। बिल्कुल, वो तो है, ठीक है, ये बहुत मैच कर रहा था रैप। और ये भी बहुत पुराना रैप हुआ है ये, ठीक है। ये रैप की कॉस्ट मुझे तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान ये मुझे कॉस्ट आई थी रैप। अच्छा रैप की, जी। और अब नीचे इसके रिम टायर्स पे अगर आए तो रिम टायर्स पे अली भाई, रिम टायर्स ये सबसे पहले तो ये रिम जो है 13 इंच, ठीक है, और 8.5 जेजे, ठीक है। अच्छा, खैबर पे तो लोगों ने बड़े लगाए होते हैं, आपने मैंने 13 इंच नहीं, मुझे असल में ये था, मैंने गाड़ी ज्यादा डेड करनी है। अच्छा, अभी इंशाल्लाह ये है कि मेरा मूड है कि मतलब अभी से डेड हो सकती है अगर मैं इसके ऊपर लो प्रोफाइल डाल दूं, ठीक है। तो बाकी इसकी जो मुझे कॉस्ट आई थी रिम टायर दोनों की, वो मुझे 130 तकरीबन इतनी कॉस्ट आई थी मुझे। अच्छा, 130 के रिम टायर दोनों मुझे। जैन मुझे बताओ, ये खैबर के ओरिजिनल साइड मिरर्स हैं? नहीं अली भाई, ये जो है ये मिरर्स इसके अपने नहीं है, ये कोरे के हैं, ये आफ्टर मार्केट डाले हुए हैं, ठीक है। ये अच्छा। और ये आपको पता है खैबर के जो अपने आते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। अच्छा। उसको हम अगर दिखने में तो वो बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के लगते हैं। नहीं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते बिल्कुल भी। उनको अगर हम अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करेंगे, वो वापस अपनी उसी मूवमेंट पे वापस चले जाएंगे।
तो उसको उनके फ्लेक्सिबिलिटी तो थी नहीं, ऊपर से बस ये मिल गए अच्छे, और इसके साथ एक लुक गाड़ी की हाँ, एक ये बड़ी बात है, अच्छी look लुक बड़ी दे प्यारी रही है, इसकी निकल गई तो है। बस इस वजह से ये लगा दी। आगे क्या इरादा है इस पे भी करने का? अली भाई इंशाल्लाह इस पे आगे इरादा यही है कि पेंट पूरा गाड़ी का चेंज करने का। और कौन सा अभी तक पेंट सरप्राइज रखना ये सरप्राइज है अली भाई, अच्छा। ये सरप्राइज रखेंगे हम। अच्छा, इसका पेंट में जाओगे या रैप में जाओगे? में पेंट में, क्योंकि में रैप पे ये होता है कि इसकी हमें बहुत केयर करनी बहुत पड़ती है ज्यादा, रैप बहुत की। ज्यादा। और बाहर गाड़ी खड़ी होती है बाहर उसके लिए तो गाड़ी ऊपर से खड़ी होती है, आपको पता है ये बात हमारी जो आवाम है बिल्कुल वो ऐसी है कि वो प्यारी चीज देख के ना माशाल्लाह बोलती है, और ऊपर से आके हाँ। अपना काम करके जाती है। ऐसी बात है, ऐसी बात। अच्छा यार, ये साइड टिंट्स हुए हैं फ्रंट भी और साइड भी, कभी इस पे कभी रोकना हुआ या कुछ ऐसा? अली भाई ये गाड़ी जो है प्रिंट्स देख ले, कोई जीरो विजिबिलिटी है इसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो गाड़ी पहले तो ये बात है कि गाड़ी निकलती नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत कम, जैसे रिव्यू, ऑटो शो, इसके अलावा कहीं मतलब आप normal ये use पे रेगुलर यूज की गाड़ी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब इन चीजों के अलावा ऑटो शोज और ये इसके अलावा कहीं भी नहीं निकलती ये अच्छा। गाड़ी, मतलब नॉर्मल यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके आज तक कभी भी किसी ने रोका नहीं है मुझे। ठीक है, और क्योंकि गाड़ी कभी गई नहीं है, जाती है तो आपको पता है इवेंट्स जैसे होते हैं उनपे जिस तरह इजाजत होती है ऑटो शोज वगैरह पे, तो उन्हीं पे जाती है, तो उस वजह से फिर वो रोकते भी नहीं है। ठीक हो गया। जैन चले बैक प्रोफाइल की तरफ। डन हो गया, आ जाए बैक प्रोफाइल पे चलते हैं। जैन साइड स्कर्ट्स के बारे में थोड़ा बताओ। साइड स्कर्ट्स मैंने लगी हुई देखी। जी जी अली भाई, साइड स्कर्ट्स खैबर की भी यूनिवर्सल मिलती हैं। अच्छा। और ये तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान। ये विदाउट पेंट है? विदाउट पेंट। उसके बाद पेंट अलग है? पेंट अलग है, ठीक है। फाइबर की है, ट्रिपल कोट फाइबर, ठीक है, ये उसकी है। और ये तकरीबन कॉस्ट की थी दोनों साइड वाली सिर्फ 2 से 3000 के दरमियान। अच्छा, इसको बैक से ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है? बैक से ड्रॉप करने के लिए कैम्बर के लिए तो हमें ट्यूब, कैम्बर के लिए तो हमने ट्यूब कर दी, और ड्रॉप करने के लिए तो हमें इसके स्प्रिंग्स जो होते हैं वो। अच्छा, इसके बैक पे स्प्रिंग्स हैं? स्प्रिंग्स इसके काटने पड़ते हैं हमें। इसके अच्छा, स्प्रिंग्स वैसे तो ऐसा समझे कि लगाए हुए ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो टच ही नहीं हो रहे। इतने काट दिए हैं हमने, असल में तजर्बा करते करते इतने काट दिए थे कि वो बिल्कुल ही छोटे। अब ये देखिए टायर्स टकी नहीं हुए इसी वजह से, तो ये स्प्रिंग अभी है नहीं, वरना गाड़ी थोड़ी स्मूथ होती है स्प्रिंग्स की वजह से ना। अब गाड़ी इतनी स्टैटिक हार्ड हुई हुई है कि वो एक छोटे से बम पे लगे तो हम भी हिल जाते हैं, तो गाड़ी भी पूरी हिल जाती है। अच्छा, इस गाड़ी में बंदे कितने बैठते हैं? अरे भाई 2 से ज्यादा नहीं बैठ हाँ, सकते, बिल्कुल। 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। और पीछे तो वैसे कोई नहीं बैठ सकता? पीछे कोई नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। आप 2 बंदे जो कह रहे हो, एक ड्राइवर और 7 पैसेंजर, बस, इसके अलावा कोई नहीं पीछे बैठ सकता। अच्छा, बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं। ये अभी आपने नया फ्रेश स्टिकर लगाया है, ये मैं बल्कि टिकटॉक वीडियो में बहुत देख रहा हूँ, उसके बाद बहुत गाड़ियों पे बहुत लगना शुरू हो गया। मैंने भी वीडियोस देखी थी। और ये बस ये हमारे जो भाई हैं कैमरामैन भाई, ठीक है, उनने ये मशवरा दिया। असल में हम इतना इसको ढूंढ रहे थे स्टिकर को कि हमें मिल नहीं रहा था कोई। तो ये किधर से, कहाँ से? ये हमने असल में पहले हमने चैट जीपीटी से ढूंढा, हमें सिर्फ ये लाइन मिली थी चैट जीपीटी से। अच्छा। ठीक है, मगर उसके बाद हमने ये लाइन उठा के हमने गूगल पे काफी देर ढूंढते रहे, हमें एक जगह पे ये नजर आया। और ये किसी को जापान की गाड़ी थी, उस पे लगा हुआ था, तो हमने बस उसके हिसाब से लुक पे बहुत प्यारा लगा, तो ये बस उधर से हमने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, उसके अलावा ये बैक पे स्पॉइलर, ये पाकिस्तान का जी स्पॉइलर जी। अच्छा, मुझे बताओ, इसको सुराख करवा के लगाया गया? अच्छा, मतलब डबल टेप से? डबल टेप से नहीं ठहरता ये, क्योंकि डबल टेप से अगर हम लगाते हैं ना तो बारिश होती है, जो भी पानी वगैरह आता है ना, वो फिर डबल टेप की चिपक को वो खत्म कर देता है, उसकी ग्लू को ना बिल्कुल वो खत्म कर देता है। तो उसकी वजह से हमने इसको नट से लगाया है, मजबूती है, तो बस ये आज तक कभी उतरा भी नहीं है उसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, इसकी लाइट्स ओरिजिनल उतार के क्या ये क्रिस्टल खुद बनवाई? ये खुद, ये लाइट्स इसकी अपनी है, ठीक है। जो कवर्स हैं वो हमने इसके क्रिस्टल करवाए हैं खुद। अच्छा। और ग्रे के साथ वैसे क्रिस्टल अच्छी लगती है। तो ये हमने सुल्तान के खूह से करवाई थी क्रिस्टल, तो इसकी कॉस्ट तकरीबन आई थी 3500 आई थी, आई थिंक सो। लाइट्स आपकी बैक वाली अपनी थी, उसने सिर्फ ये कवर्स 3500 फिटिंग उसने जो करके दी, वो 3500 की हमें इसकी कॉस्ट पड़ी थी बस। ठीक हो गया। अच्छा, बैक बम्पर की तरफ अगर आए तो इसके बारे में डिटेल दो। अली भाई, बम्पर इसका अपना है, ठीक है। किट ये हमने जो इसके बम्पर पे लगाई हुई है, काफी लोग ये पूछ रहे होते हैं कि ये बम्पर ही ऐसा मिलता है। ये बम्पर ऐसा नहीं होता, बम्पर इसका अपना है, ठीक है। किट हमने इसके नीचे दूसरी लगाई हुई है, और ये किट जो होती है इसको लोग ज्यादातर कहते हैं कि होंडा रिबर्थ की, और ये वाकई अगर ये देखी जाए इसको कटिंग करते हैं तो ये होंडा रिबर्थ की होती है। होंडा रिबर्थ के स्टाइल में उसी तरह की बनी हुई है? उसी तरह की ही बनी हुई है ये। तो ये इजीली इस पे फिक्स हो जाती है। आपको ये कहाँ से मिली? तो ये मुझे मिली थी सुल्तान के खूह से। अच्छा। और आपको याद होगा, अच्छा, ये वो आदिल बॉस आदिल ऑटो से हम लेके आए थे, बिल्कुल वहां से हमने ली थी। और ये कॉस्ट की थी तकरीबन, किट जो है सिर्फ विदाउट पेंट 2500 ये मुझे कॉस्ट की थी। बिल्कुल मुझे याद आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताओ, अब ये बैक से स्ट्रेट पाइप हुई है? बिल्कुल, ये अच्छा, ये टिप आ रही है या ये पूरा पाइप इसी तरह क्रोम में? ये पूरा पाइप है,
अच्छा पूरा अच्छा, पाइप है ये पूरा और इस पूरा पाइपिंग की कितनी कॉस्ट आई थी आपको? ये पाइपिंग की कॉस्ट ऐसा समझ लें कि पाइप हमारे पास अपना पड़ा हुआ था, ठीक ठीक है। ठीक हो गया। अगर आप पाइप लेते हैं, आपको पता है, तो पाइप अच्छा पाइप खासा महंगा, कॉस्ट बिल्कुल करता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी बात है। हमारे पास पाइप अपना था, ठीक है। टोटल फिटिंग के हमने उसको दिए थे आई थिंक 6,000 रुपए दिए। और ये कहाँ से करवाई थी? ये हमने करवाए थे सुल्तान के खूह, नहीं आई थिंक सो टीपू रोड से हमने करवाए थे। अच्छा, टीपू रोड से हमने करवाए थे। ठीक काफी अच्छा हो गया इसको। और ये करवाने की वजह भी थी, जैसे इसमें फायर किट लगी हुई है, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो ये करवाना बस ये आपके साथ भी वही होगा कि फायर किट अभी हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, हम कोई क्लिप डाल देंगे, क्लिप मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, तो वो आप अटैच कर देना, वो हो जाएगा। बिल्कुल, हमने गुलबर्ग में भी एक दो क्लिप्स बनाए थे। और आजकल तो सख्ती इतनी हो गई है कि बंदा बड़ा एहतियात करे तो वही बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। आपको पता है आजकल तो सख्ती इतनी है कि अगर हम यहाँ पे पटाखे मारे तो सब खड़े जाएंगे, वही वाला चक्कर होगा। यही बात है। अच्छा, फिर अब इंटीरियर की तरफ चले, इसके डन हो गया, चले। अच्छा जैन, इंटीरियर की तरफ आए तो मैं देख रहा हूँ अभी इंटीरियर का शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी जी भाई, इंटीरियर का टोटल काम होने वाला है, ठीक है। टोटल जीरो से काम होने वाला है, क्योंकि अभी इंटीरियर बिल्कुल टोटल जेन्युइन है, ठीक है। और इंटीरियर अभी जैसे कि देख लें, काफी सारी चीजें उतार दी हैं, स्पीकर लगे हुए हैं गाड़ी में, जबकि इसमें बुफर भी था, ये सब कुछ उतार दिया गाड़ी में, ठीक है। ये सब कुछ अभी टोटल सारा एक नई लुक देंगे इसको शुरू से। और ये सारी मैटिंग्स और ये डैशबोर्ड और ये सारे जितनी ये मिसिंग चीजें हैं बीच में, ये सारा कुछ इसको इंशाल्लाह एक नई लुक देंगे। और ये बहुत जल्द, बस अभी ये थोड़ी गर्मी कम हो इन दिनों, बिल्कुल, गर्मी ने बहुत तंग किया हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही होगा तो जरूर इंशाल्लाह इसको। अच्छा, मुझे बताओ, इसका एयर कंडीशनर भी वर्किंग है? नहीं अली भाई, मैंने उतार दिया, मैंने खुद उतार दिया, ठीक है। फैन चलता है, ठीक है। वो बाकी एसी कंप्रेसर मैंने सब उतार दिया। तो क्या वो चल नहीं रहे थे या नहीं, सब वर्किंग में था, ठीक है। और दूसरा एक ये बात थी कि एक भाई को चाहिए था खैबर का सामान, एसी का सामान, तो मेरी गाड़ी में इसमें इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि डेली ड्रिवन है ही नहीं गाड़ी, ठीक है। तो उसके बस उसी वजह से मैंने कहा चलो उतार के उन्हीं को दे देते हैं भाई को। ऊपर से मैंने जरा इंजन रूम थोड़ा क्लीन करना, चीजें उतारनी थी वो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो चीजें, हाँ, तो उस वजह से बस उतार दिया। और थोड़ा सा इंजन में भी थोड़ा स्पेस मिल गई उसको, थोड़ा वो खुला खुला हो गया था इंजन भी, तो बस इस वजह से उतार दिया मैंने। अच्छा, आगे क्या प्लान है? मतलब गियर नॉब, स्टीयरिंग, ये सारा भी तैयार होगा? अली भाई, डैशबोर्ड क्या नया लेने का इरादा है? डैशबोर्ड भी नया, मीटर भी इसका जो आ रहा है आरपीएम वाला, ठीक है। जो आरपीएम वाला मीटर आ रहा है एक इसका ना, खैबर का अपना आता है एक मीटर, ठीक है। वो मैंने देखा है, इंशाल्लाह वो मीटर इसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। बाकी इसका ये स्टीयरिंग, गियर नॉब, ठीक है, इसका कंसोल बॉक्स, आर्म रेस्ट, ठीक है, टोटल ये इसकी सीट्स, ये सब कुछ। छत भी मैं देखा बहुत हैंग हो गई गर्मी की वजह से, ये बहुत ज्यादा ये हो गया। तो ये सब कुछ टोटल जो है ना अंदर से, इसको इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि इसको मैं ब्लू और रेड कलर में इसको कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, जैसा इंजन बे के मैंने किया हुआ है, वैसे इसको अंदर से ब्लू और रेड कलर का इंशाल्लाह इसको मैं बनाऊंगा। बिल्कुल, ये आपने सही लिखा है, ओनली मूसे वाला इस प्लेट हियर। अच्छा अच्छा, इधर ये है, इसके अलावा कोई भी नहीं। उसके अब तो टेप ही खा रहा है, तो टेप ही मूसे लग गया, साथ टेप भी गई। अच्छा जैन भाई, अगर आपके पास खैबर के अलावा कोई और ऑप्शन हो गाड़ी लेने का, क्या प्रेफर करोगे? अली भाई, मैं प्रेफर करूंगा खैबर की ही तरह की गाड़ी है मेरान को प्रेफर करूंगा मैं तो। यार मैं कहता हूँ कि ये जो मुझे पुरानी गाड़ियों में सिर्फ ये दो गाड़ियां हैं जो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यही बंदे को सेटिस्फाई कर सकते। और अगर सुजुकी से बाहर जाना पड़े आपको, सुजुकी से बाहर जाना पड़े, नए मॉडल्स में या पुराने मॉडल्स? पुराने मॉडल्स में। नए तो पुराने मॉडल्स में होंडा में चले जाएं, 2000 इके तो सबकी जान है। इके मैं कहता हूँ, इके बहुत लेवल की तैयार होती है। और मैं कहता हूँ बंदा इके में जाए तो बंदा खुद भी मजे करता है, और उसकी गाड़ी भी इसको मजा कराती है, फिर वो चलने वाली गाड़ी है। बिल्कुल ऐसी बात है। चले बाहर चलते हैं थोड़े से, और एक दो चीजों के लिए देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैन में उतरा तो उतरते तो ये मुझे कोई पावर विंडोज नजर आई है वर्किंग में। ये अली भाई पावर विंडोज आती है, ये देखें, ये वर्किंग में है जी, ये बिल्कुल। ये वैसे खैबर में आती है? नहीं, ये खैबर में अपनी नहीं आती। ये खैबर में खुद मैंने करवाई थी, आफ्टर मार्केट है ये। अच्छा। ये तकरीबन मुझे कॉस्ट की थी, तकरीबन मैंने करवाई थी 2020 में, तो ये कॉस्ट की थी मुझे उस वक्त 22,000 की, आई थिंक 22,000 की 2020 में, आज से 5 साल पहले। अच्छा। तो ये अब तो इसकी कॉस्ट और ज्यादा होगी। अब तो ये बहुत महंगा, आपको पता है जिस तरह मार्केट्स के रेट, बिल्कुल हिसाब से, तो फिर ये बहुत आजकल इसके तो रेट्स हाई होंगे। मैं वही खत्म जब कर रहा, मैं उतरते में मेरे दरवाजे पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा यार ये तो पावर विंडो हुई है। ये पावर विंडो बस एक मुझे वो बुरा सा लगता था कि हाथ से न करे, वो होता है ना सुकून से बंदा ऐसे बटन दबाए तो वो इजी हो जाता है सीन।
तो बस अभी तक के लिए यही था इसमें गाड़ी में। इंशाल्लाह बाकी चेंजेस बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलें फिर बाहर चलते हैं। चले आ जाए आ जाए। इंजन की तरफ आते हैं जैन, जी, मुझे जी। बताओ यार ये गाड़ी एवरेज कर देती है? अली भाई ये एवरेज जैसे आपको पता है गाड़ी कैम्बर भी है, बिल्कुल। डेड भी है, बिल्कुल स्टैटिक भी हुई है सारी, स्टैटिक भी हुई और है, ऊपर स्ट्रेट पाइप भी। स्ट्रेट पाइप भी है ऊपर से, बिल्कुल। ठीक है। तो गाड़ी एवरेज तो बहुत खराब देती है, 6, 7, 8 की तकरीबन। और ये इंटरसिटी होगी, जारी बात है कहीं ट्रैवल लॉन्ग रूट तो गाड़ी पे मैंने आपको जैसे बताया था करते ही नहीं है लॉन्ग रूट बिल्कुल भी गाड़ी पे, और ना इस पे हम कर सकते हैं जो गाड़ी के हालात है। तो अच्छा हमें दूसरा ऐसे मुझे ये निकलने बताओ नहीं कि गाड़ी ये ना स्ट्रेट पाइप हुई है और ऊपर फायर किट लगी है, जी। कभी ऐसा हुआ कि फायर किट पे किसी ने आकर रोका हो या पकड़े गए हो? जी जी 2 दफा हुआ है, ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र ये नहीं हुआ कि कभी मतलब ज्यादा मतलब बड़ी हो गया बात मसला, नहीं हुई, हाँ। बड़ी बात नहीं हुई। एक दफा जब हमने ये फायर किट जब इंस्टॉल करवाई तो उसके बाद जब हम टेस्टिंग के लिए गए, एक पुल के नीचे खड़े हुए हम टेस्ट कर रहे थे, तो उस पुल के ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है, कॉप्स, ठीक है। तो हम टेस्ट कर रहे थे, हमें पता नहीं थी ये बात। तो जैसे ही हमने टेस्टिंग की थोड़ी देर तो वो आ गए नीचे, उनने हमें रोक लिया, उनने कहा जी कि ये क्या कर रहे हो। तो हमने इनको फिर किया, फिर हम मामला फिर हो गए सेट, हमने उनसे कर आगे किसी तरह हम उधर से निकले। फिर एक दूसरी दफा ये हुआ कि हम इधर आए थे गुलबर्ग में, इसे जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। ठीक है, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करें इधर ही आए थे, और पूरा मतलब एक गैंग था, ठीक है, साथ हमारा। तो उनके साथ हमारे थे, दूसरे भी मारे थे, पटाखे सारे मारे थे। फिर उनने हमें काफी इज्जत के साथ अपनी 3 गाड़ियां हमारे साथ भेजी और वो हमें सारे बाहर छोड़ के आए थे, गुलबर्ग से ड्रॉप ऑफ करके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जैन, है। बहुत अच्छा लगा यार ठीक आपसे हो बात गया, करके, कोई मसला बहुत नहीं। अच्छा हुआ। बहुत गाड़ी शुक्रिया। में बहुत चीजें पता चलने को मिली, बहुत सी ऐसी चीजें पता चली जो बिल्कुल नहीं थी मेरे बहुत लिए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है यार, ठीक है, अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा तो बॉयज ये था इस सुजुकी खैबर का छोटा सा रिव्यू, जो आपके छोटा नहीं रहा, जो आपके अब बहुत बड़ा हो गया था रिव्यू। खैर ऐसी खैबर बनाने के लिए, ऐसी खैबर रखने के लिए कितना जिगरा चाहिए होता है, कितनी कॉस्ट लगती है, जैन को आपने वो जैन ने आपको क्लियर किया। और इसके बारे में कुछ भी चाहिए हो, कुछ मालूमात चाहिए हो, जिसमें ये पूछना हो कि गाड़ी कितने की पड़ी, क्या पड़ा, मैं जैन के अकाउंट मेंशन कर दूंगा, उनको जरूर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए वेट करते रहो, नेक्स्ट रिव्यू का वेट करते रहो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।